हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 8 बनाना शुरू करते हैं। तो आइए, तो यह इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इंटू 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर dx और अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। तो इसमें दो फंक्शंस का डिफरेंस है। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू 1/x माइनस e टू द पावर 2x इंटू 1/2x स्क्वायर dx। हमने ब्रैकेट को ओपन किया है, e टू द पावर 2x से दोनों फंक्शन में मल्टीप्लाई हुआ, 1/x में भी 1/2x स्क्वायर में भी। अब यह दो इंटीग्रल है। अब ये दो फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शंस का डिफरेंस है। दोनों में इंटीग्रल साइन लगेगा, दोनों अलग अलग लिखा जाएगा। I इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू 1/x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इंटू 1/2x स्क्वायर dx फ्रॉम 1 to 2। अब हम इसे फर्स्ट इंटीग्रल और इसको I1 इसको I2 सपोज करते हैं। देन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 होगा। अब हम I1 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू द पावर 2x इंटू 1/x dx फ्रॉम 1 to 2। अब देखेंगे इसमें I1 इंटीग्रल जो है वह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल है और यह है अलजेब्राइक। तो आइलेट को याद करें, यहाँ देखें एक्सपोनेंशियल है और अलजेब्राइक है। तो अलजेब्राइक फर्स्ट फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा। तो I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, 1/x, सेकेंड फंक्शन होगा e टू द पावर 2x dx फ्रॉम 1 to 2। अब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसे सॉल्व करना है। बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप जानते होंगे, u इंटू वी dx का इंटीग्रल कितना होता है, फर्स्ट फंक्शन है u, सेकेंड फंक्शन है v, इक्वल्स टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स du/dx इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर dx लगेगा। यह हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। यहाँ पर भी दो फंक्शंस हैं, यह u है, ये v है। तो ये 1/x, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन 1/x पीछे आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होगा माइनस जो फर्स्ट फंक्शन है उसका लिमिट लिख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिमिट लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x बाई dx इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर 2x dx, फिर से dx ब्रैकेट के बाहर। तो देखेंगे 1/x इंटू e टू द पावर 2x का इंटीग्रल कितना होगा, e टू द पावर 2x अपॉन 2 कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। इसका लिमिट 1 to 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x कितना होगा, -1/x² होगा।
और e टू द पावर 2x का इंटीग्रल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो इंटीग्रल वही होता है e टू द पावर 2x, लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा इनटू dx। ये माइनस साइन है। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट 1 को x की जगह पर पुट करेंगे। तो देखिए 1/2 ब्रैकेट में ही रखेंगे, 1/2 e टू द पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2, तो e टू द पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और बाई 2 है माइनस, अब हम x की जगह पर लोअर लिमिट 1 को रखेंगे, तो 1/1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, e टू द पावर 2x मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स 2, e टू द पावर 2/2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट है नीचे 2, उसको हम इंटीग्रल साइन के बाहर कर देते हैं। फिर इंटीग्रल का लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, 1/x² इंटू e टू द पावर 2x dx। यह हुआ इंटीग्रल I1 का वैल्यू हुआ, इंटीग्रल I1 का वैल्यू है। अब आपको याद होगा इंटीग्रल I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 था। I1 का वैल्यू तो ये आया है, बट I2 का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू I1 मीन्स e टू द पावर 4/4 माइनस e टू द पावर 2/2, ऐसे लिखते हैं हम, प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x² e टू द पावर 2x dx फ्रॉम 1 to 2, और माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, I2 का वैल्यू यहाँ से उतार लेंगे, I2 के वैल्यू में जो 2 है कांस्टेंट इंटीग्रल साइन के अंदर है, उसको हम बाहर कर लेते हैं, तो -1/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर, तो हम 1/x² को पहले रखते हैं, e टू द पावर 2x को बाद में, तो 1/x² इंटू e टू द पावर 2x dx फ्रॉम 1 to 2। अब यहाँ देखिए ना, ये दोनों टर्म तो सेम है, कट गया, तो i का वैल्यू कितना बचा, e टू द पावर 4/4, e टू द पावर 4/4 माइनस a²/2 इक्वल्स टू a²/2 कॉमन ले लीजिए, या 4 ले लीजिए कॉमन, a²/4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, a² माइनस 2 बचेगा, तो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल यही हुआ, a²/4 इंटू a² माइनस 2। अब यहाँ पर इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे, तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा रख दीजिए, x इक्वल टू साइन थीटा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा होगा, dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिएगा, व्हेन x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3, देन 1/3 x का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी लिमिट चेंज कर रहे हैं, लिमिट अकॉर्डिंग टू थीटा, तो व्हेन x इक्वल टू 1/3 देन 1/3 इक्वल टू साइन थीटा, 1/3 इक्वल टू साइन थीटा, यू कैन राइट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, अगेन व्हेन x इक्वल टू 1 इक्वल्स टू साइन थीटा, 1 इक्वल्स टू साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू π/2, थीटा इक्वल्स टू π/2, एंड सो इंटीग्रल I इक्वल्स टू
लोअर लिमिट कितना है, साइन इनवर्स 1/3 और अपर लिमिट क्या है, π/2 और फंक्शन का वैल्यू तो x माइनस एक्स क्यूब, x तो हमने साइन थीटा रखा है, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 4 मीन्स साइन टू द पावर 4 थीटा and the value of dx is cos theta d theta into cos theta d theta. This implies I equals to integral lower limit है sin inverse 1/3, upper limit है π/2, sin थीटा हम कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ऐसे ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा टू द पावर 1/3 इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। अच्छा, दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन इनवर्स 1/3 और π/2। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन टू दी पावर 1/3 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर का टू दी पावर 1/3 है तो टू दी पावर कॉस टू दी पावर 2/3 हो जाएगा 3 थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी थीटा। दिस implies I equals to integral हम ऐसा करते हैं, साइन टू द पावर 1/3 थीटा को नीचे ले आते हैं और कॉस स्क्वायर इंटू कॉस को एक साथ करते हैं, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो कॉस टू दी पावर 2/3 प्लस 1/1 कर देते हैं इंटू थीटा, और यहाँ पर 1/sin स्क्वायर के बदले हम कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे अपॉन यहाँ साइन 1/3 नीचे आ गया तो साइन टू दी पावर 2 माइनस हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, या नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। तो साइन टू द पावर 1/3 थीटा नीचे आया तो 2 पावर माइनस 1/3 हो गया, फिर 1/sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया, और कॉस टू द पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है। यहाँ हो चुका है। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन इनवर्स 1/3 π/2 और cos टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 + 1 2 5 cos टू दी पावर 5/3 थीटा अपॉन साइन टू दी पावर 6 - 1 अरे साइन टू दी पावर 5/3 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा हुआ। अब देखेंगे इंटीग्रल I का वैल्यू कितना हो रहा है, इंटीग्रल ऑफ कॉस बाई साइन कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट टू दी पावर 5/3 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिमिट साइन इनवर्स 1/3 टू π/2। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, कॉट थीटा को हम सपोज कर लेंगे, कुछ भी सपोज करें तो आइए, पुट कॉट थीटा इक्वल टू जेड,
अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी जेड, ये माइनस इधर से हम इधर ले आएंगे। अब लिमिट चेंज करेंगे, जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन में तभी हम न्यू लिमिट निकाल लेंगे। तो देखिएगा, वेन थीटा का वैल्यू है ये, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3, theta equals to sin inverse 1/3. This implies z equal to cot theta, means cot z equal to cot theta। तो हम cot का कैसे वैल्यू निकालेंगे? cot थीटा को हम साइन के केस में ला सकते हैं या साइन को cot थीटा के केस में लाना होगा, यही करना होगा। cot थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cot थीटा है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर रूट लगा दिए। अब देखें, दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल्स टू रूट अंडर 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा। दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल्स टू रूट अंडर, अब ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 है, देन साइन थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1/3 पुट करेंगे साइन थीटा की जगह पर, तो 3/1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 या 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 2√2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, तो जेड का वैल्यू हुआ 2√2। और वेन थीटा इक्वल्स टू π/2, देखिए यहाँ π/2, इन दिस केस जेड इक्वल्स टू कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू π/2 रखेंगे, कॉट π/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि tan π/2 होता है इन्फिनिटी अनडिफाइंड, तो 1/∞ इक्वल्स टू 0 होता है। तो जेड का लिमिट हो गया, लोअर लिमिट 2√2 और अपर लिमिट 0 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कॉट थीटा को हमने क्या माना है? जेड टू द पावर 5/3, सो जेड टू द पावर 5/3, और कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का वैल्यू माइनस डी जेड, तो हम डी जेड लिखेंगे, माइनस साइन को बाहर करेंगे। लोअर लिमिट का वैल्यू कितना आया है? 2√2, और अपर लिमिट का वैल्यू आया है 0। आइए अब इसका इंटीग्रल पावर रूल से करें। जेड टू द पावर 5/3 डी जेड है, तो इसका इंटीग्रल जेड टू द पावर 5/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस 1, और इसका लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट 2√2, अपर लिमिट 0, माइनस साइन बाहर है, याद रहे। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू, फ्रैक्शन का सम आप कर सकते हैं, 3 + 5 8/3, तो 3/8 माइनस 3/8 हो जाएगा, इंटू जेड टू दी पावर कितना होगा? 8/3, लोअर लिमिट क्या है? 2√2, और अपर लिमिट क्या है? 0। अब हम लोग अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे जेड की जगह पर, माइनस फिर जेड की जगह पर लोअर लिमिट को रखेंगे, तो माइनस 3/8, अपर लिमिट क्या है? जेड 0, तो 0 टू दी पावर समथिंग 0 होगा, माइनस अब जेड की जगह पर 2√2 रखेंगे, 2√2 उसका पावर 8/3, ऐसा। जेड की जगह पर 0 रखा गया, फिर माइनस जेड की जगह पर 2√2 रखा गया, पावर तो वही रहेगा,
चलिए अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3/8 लिखेंगे इंटू 2√2 मीन्स 2√2 मीन्स 2 टू द पावर कितना होता है 3/2 होता है, 2 टू द पावर 3/2, उसका पावर कितना है 8/3, माइनस माइनस प्लस हो ही गया है, आई इक्वल्स टू 3/8 इंटू 2 टू द पावर 3/2 2√2, तो 2 का पावर 1 और √2 मीन्स 2 का पावर हाफ, दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 टू द पावर 3/2, उसका पावर 8/3, तो क्या हो जाएगा पावर में पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 4 बार, तो 3/8 इंटू 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 3/8 इंटू 16, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, तो आई का वैल्यू आया 6, यही आपका आंसर है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t साइन t dt फ्रॉम 0 टू x मीन्स लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, हमें क्या फाइंड करना है, हमें f डैश x मतलब फंक्शन ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, तो लिखिए आराम से फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t साइन t dt फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट x। अब यहाँ पर आइलेट फार्मूला को याद रखें, आइलेट फार्मूला को याद रखना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब होता है, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो। यहाँ पर भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए t है अलजेब्राइक फंक्शन और साइन t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले स्थान किसका है, फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, अलजेब्राइक फंक्शन, सेकेंड फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सही अरेंजमेंट है, पहले है t बाद में है साइन t। तो आइए इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल। तो कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कैसे लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ साइन t dt, और तब हम ब्रैकेट देंगे स्क्वायर ब्रैकेट और लोअर लिमिट अपर लिमिट को लिख देंगे, फिर माइनस का साइन, उसके बाद इंटीग्रल साइन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फिर t साइन t का क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर dt लिखा जाएगा ऐसे। दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, अब साइन t का इंटीग्रल कितना होता है माइनस कॉस t,
तो माइनस टी कॉस टी हो जाएगा और लिमिट रखा जाएगा, लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट x है, फिर माइनस साइन। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ dt बाई dt तो 1 हो गया, dt बाई dt काट भी सकते हैं या t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा। इंटू साइन टी का तो माइनस कॉस टी हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस टी dt ऐसे हो गया, क्योंकि dt बाई dt का तो ख़त्म हो गया, 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो उतना ही रह जाएगा साइन टी का। माइनस कॉस टी माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल कॉस टी डी टी। यहाँ 0 लिखा हुआ है लोअर लिमिट। दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस टी कॉस टी। तो टी की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट रख देंगे, माइनस साइन को बाहर लाते हैं, वेरिएबल की जगह पर क्या रख देंगे हम, टी की जगह पर एक्स रख देंगे। तो एक्स कॉस एक्स, अब माइनस, अब हम वेरिएबल की जगह पर 0 रख देंगे तो 0 इंटू कॉस 0। हालांकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है बट 0 इंटू कॉस 0 है इसलिए यह 0 हो गया। प्लस कॉस टी का इंटीग्रल क्या होगा, साइन टी होगा, उसका लिमिट 0 टू x होगा ऐसे। दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, इसका तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, बट इसका क्या हो जाएगा, साइन टी, टी की जगह पर x रखा जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर t की जगह पर 0 रखा जाएगा। तो साइन 0 तो 0 होता है, तो बचा क्या, ओनली साइन x, साइन x माइनस साइन 0 तो साइन x, तो प्लस साइन x ऐसा। ये हुआ आपका फंक्शन ऑफ x का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x। अब हम इजी वे में डिफरेंशिएट कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है, डेरिवेटिव निकालना होगा और प्लस साइन का डेरिवेटिव। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो माइनस, अब देखिए x का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो x जो का त्यों रहेगा, तो माइनस एक्स साइन एक्स लिखना ही होगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन हो गया माइनस साइन और एक्स ज्यों का त्यों। अब प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए, पर्दा हटाइए, माइनस कॉस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स कैंसिल हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। This is the solution. This is the value of derivative of function of x. आंसर हुआ आपका, आंसर क्या हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, यही आंसर हुआ।